माना जा रहा है कि अमित शाह की रणनीति इस बार सत्ता वापसी की है। क्या है उनका छत्तीसगढ़ प्लान, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में जीत के लिए अमित शाह का प्लान। भूपेश बघेल के किले को भेदना होगा आसान। छत्तीसगढ़ में जीत का सपना लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में है और इस बार चुनावों की कमान बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के कंधों पर है, जो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। एक महीने में तीसरी बार अमित शाह रायपुर पहुंचे हैं। 22 जून को अमित शाह ने दुर्ग में एक बड़ी जनसभा की थी। 12 दिन बाद 5 जुलाई को फिर अमित शाह रायपुर आए थे। 17 दिन बाद फिर शाह का रायपुर में दूसरा दौरा। आगामी चुनावों के लिए अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जब शाह आए थे तो वे बीजेपी के परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए उन्होंने प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन से आंतरिक रिपोर्ट मांगी थी, जिसके आधार पर अब शाह आगे की रणनीति तय करने में लगे हैं। बीजेपी नेताओं की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर तय होगी रणनीति। घोषणा पत्र में इस बार किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस होगा। घोषणा पत्र में प्रदेश का कोई भी वर्ग अछूता न रहे। बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही मैदान में उतरेगी बीजेपी। पार्टी को एकजुट रखकर चुनाव लड़ने की है तैयारी। कांग्रेस को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश। 2023 के साथ साथ 2024 के चुनावों पर बीजेपी का फोकस। अमित शाह ही नहीं, पीएम मोदी, जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बीते दिनों राज्य का दौरा कर चुके हैं। इससे ये साफ है कि बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ को लेकर काफी गंभीर है, लेकिन यहाँ बीजेपी की चुनौतियां कम नजर नहीं आ रही हैं। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में 71 पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी के पास मात्र 14 विधायक है, बाकी अन्य दलों के पास। सीएम भूपेश बघेल की काट निकालना आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ यह छवि वाला मजबूत नेता बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है। यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी केंद्र के सहारे है और अमित शाह ही पार्टी में जान फूंक सकते हैं। हालांकि कांग्रेस केंद्र के नेतृत्व को भी चुनौती दे रही है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भाजपा के राज्य के नेताओं पर भरोसा नहीं है। भाजपा में गुटबाजी चरम सीमा पर है। ओम माथुर जी, अजय जामवाल जी, अरुण साव जी भाजपा के गुटबाजी को खत्म करने में नाकाम साबित हो चुकी हैं। इसलिए लगातार अमित शाह जी को छत्तीसगढ़ आकर संगठन स्तर की बैठक करनी पड़ रही है, जो भाजपा के केंद्र के नेता को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है। ऐसे में जनता का भरोसा वो तो 18 में खो चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि उनके पास अमित शाह जी जैसे रणनीतिकार और सधे हुए राजनेता हैं। और माननीय अमित शाह जी जब राष्ट्र के अध्यक्ष थे तब भी उनका छत्तीसगढ़ आना होता था। गृह मंत्री बनने के बाद भी छत्तीसगढ़ आना हो रहा है और वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ जब आते हैं तो राजनीतिक दल के नेता होने के नाते छत्तीसगढ़ के नेताओं से विभिन्न विषयों पर, जिसमें राजनीतिक विषय और चुनाव के विषय भी होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। वहीं केंद्र की योजनाओं को लेकर बीजेपी नेता जनता के बीच जा रहे हैं और उनके मन को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। इस फीडबैक के आधार पर ही शाह रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस का मजबूत गढ़ बन चुके छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी भाजपा के लिए चुनौती है। अमित शाह के लगातार दौरे को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। भाजपा मजबूत घोषणा पत्र तैयार करने के साथ ही सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट वितरण की रणनीति भी बना रही है और जो 10% का अंतर पिछले चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच था, उसे किस तरह से पाटा जा सकता है और जो भी कांग्रेस के विधायक जो भाजपा में आना चाहते हैं, क्या उनको फिर से टिकट दी जा सकती है। फिलहाल अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीति छत्तीसगढ़ में कारगर साबित होगी और वे भूपेश बघेल के मजबूत किले को भेद पाएंगे या नहीं।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह